एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, बस इसे सही से यूज करना आना चाहिए। मैं जिस तरीके से आपको आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज करना सिखा रही हूँ, अगर ठीक उसी तरह आपने फॉलो किया तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएसआई में जो डाइवर्जेंस क्रिएट होता है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ही दिख सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे हमारा आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखेगा। अप ट्रेंड जब हमारा कोई भी स्टॉक होता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो जनरली हायर हाई और हायर लो करके ऊपर जाता है इस तरीके से। अगर इसे रिवर्सल दिखाना है तो इस तरीके से नीचे आता है। हम लोगों को क्या देखना है कि आरएसआई का जो बैंड है, आरएसआई नीचे जो 60 और 40 का हम लोग यहाँ पे बैंड लेते हैं इस तरह से। इसकी वैल्यू अपर वैल्यू है 60 और लोअर वैल्यू 40 होगी। तो हम लोगों को नोटिस ये करना है कि यहाँ पे ये जो हाई क्रिएट हुआ इसे मार्क करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा हाई क्रिएट हुआ इसे मार्क करेंगे। अगर आप इसको देखें तो इस हाई का और इस हाई के बीच जो हमारा प्राइस का मूवमेंट है वो हायर हाई कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। बट जब आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट होना होता है तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे जैसे अप ट्रेंडिंग था तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर से ये भी नीचे आएगा। बट यहाँ पे देखें आप, ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ यहाँ और यहाँ, ठीक उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये हाई क्रिएट हो रहा था, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये ऊपर था इससे। बट आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई में ये नीचे है। मीन्स स्टॉक का प्राइस हायर हाई बना रहा है, बट यहाँ पे आरएसआई में जैसे इसने हाई को क्रॉस किया इस प्राइस को, बट ये हाई को नहीं क्रॉस कर पाया, इस प्रीवियस हाई को ये नीचे कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये डाइवर्जेंस हुआ। एग्जैक्टली आप मूवमेंट देखें तो कैसे हो रहा है, प्राइस इज शोइंग लाइक दिस और आरएसआई शोइंग दिस। दिस इज द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हियर हैज बीन क्रिएटेड। इसे अप ट्रेंड में हम देखेंगे तो ऐसे डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। पहले हम लोग समझेंगे कि डाइवर्जेंस वो दिखेगा कैसे, क्रिएट कैसे होगा, फिर हम लोग उसे ट्रेड कैसे करेंगे वो जानेंगे। चलिए अब देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमारा डाइवर्जेंस कैसे क्रिएट होता है। कोई भी डाउन ट्रेंडिंग जब स्टॉक होगा तो वो भी लोअर लो करके नीचे गिरता है ऐसे। उसे ऊपर जाने हैं तो ये फिर से इस तरह का रिवर्सल का पैटर्न दिखाएगा। हमें दूसरा क्या देखना है, आरएसआई का जो बैंड होगा 60 और 40 का। अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मार्क करते हैं हम लोग ये जो लो क्रिएट हुआ और यहाँ पे जो ये लो क्रिएट हुआ, इन दोनों लो के बीच आप देखें जो प्राइस का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये पॉइंट नीचे गया, मीन्स ये डाउनवर्ड है। आप आरएसआई में क्या मार्क करेंगे कि ये भी इस तरीके से आया। दूसरा कलर में ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। हम लोग इसे मार्क कर देते हैं अभी रेड कलर से। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे फिर से ये लो लगाया इस पॉइंट पे। बट ये यहाँ पे आप नोटिस करें, ये जो पॉइंट हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे स्टॉक प्राइस के साथ, ये और यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है ये दोनों में फिर से डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है आप देखें ऊपर की ओर। अब हम लोग जानते हैं कि उसे ट्रेड कैसे लेना है। जैसे में डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो अप ट्रेंड में डाइवर्जेंस क्रिएट होगा और वहीं पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसा कि हम लोग बोले कि दो स्विंग्स हाई के बीच हमें डाइवर्जेंस दिखेगा। जैसे ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई में प्राइस जा रहा है ऊपर और हमारा यहाँ पे आरएसआई शो हो रहा है इस दो स्विंग्स के बीच में नीचे की ओर। ये डाइवर्जेंस है। हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लो बन रहा है, ये जो लो क्रिएट हो रहा है, ये जब ब्रेक होता है तब हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनेगा, जब ये इसे इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारी ट्रेड यहाँ पे प्लान हो जाएगी। ये याद रखना है कि पहले डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, ये हमें ऑलरेडी दिख जाएगा। जब भी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे स्विंग हाई बना, दूसरा स्विंग हाई यहाँ पे बना, बट आरएसआई
ये हाई नहीं लगाया है, ये इससे लो ही है, तभी हमारे रडार पे आ जाएगा। और जिस दिन भी मुझे ये नेकलाइन टूटता हुआ दिखेगा उस दिन हम लोग ट्रेड को प्लान कर लेंगे। अब जानते हैं कि इसमें हमारी टारगेट क्या होगी। पहली जो टारगेट हमारी होगी, इसके बीच की जो हाइट है, मीन्स इस स्विंग की और ये जो लो क्रिएट हुआ है, इस लो के बीच की जितना यहाँ पे है, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। उतना ही हम लोग नीचे की ओर भी इसे प्लान करेंगे। अगर ये ए है तो यहाँ पे सेम ए ने कोई अल्फाबेट नहीं, मैं ले लेती हूँ इसे। अगर ये 2 आता है प्राइस हमारा यहाँ पे 2, तो सेम 2 यहाँ पे नीचे भी आएगा। नंबर मैंने लिया ताकि आपको इजी हो समझने में। अब हम लोग जानते हैं कि डाउन साइड में कैसे ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ। ये सबसे इफेक्टिव कब होता है, जब ये डाइवर्जेंस आपके 60 के बैंड के पास क्रिएट होगा। ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, ये 60 से फार अबव भी नहीं, इस जोन के पास जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होता है 60 के बैंड के पास, जो अपसाइड है डाउन साइड के लिए मिलेगा, तो ये सबसे इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये मैंने जो बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे नोटिस करें जब भी आप ट्रेड लेने जाएं, जहाँ पे 60 के पास हमारा डाउन साइड का डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है रिवर्सल के लिए, तो ये काफ़ी इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है चलने की। लेट्स सी कि अब हम लोग अप ट्रेंड में, मीन्स रिवर्सल जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेने हैं, मीन्स अप ट्रेंड के लिए, तो हम लोग कैसे उसे प्लान करेंगे, वो जस्ट इसका अपोजिट है। अब हम लोग देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसे ये वर्क करेगा। डाउन ट्रेंड जब भी क्रिएट होगा तो ये जो हमारा डाइवर्जेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस इज गोइंग डाउन इन दोनों पॉइंट्स के बीच, और आरएसआई में आपको इस तरह के डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। इस तरह के डाइवर्जेंस आपको आरएसआई में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस डाउन गया और आरएसआई यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये जो पॉइंट्स है मैं इसकी बात कर रही हूँ, इन दोनों की, ये दोनों पॉइंट्स के बीच ये अप गया है। इसमें ट्रेड हम लोग तब प्लान करेंगे जब यहाँ पे इन दोनों जो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, जहाँ जो स्विंग लो क्रिएट हुए, जिस दोनों पॉइंट पे हमारे डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं आरएसआई में, इसके बीच का जो ये हाई है, इसे आप नेकलाइन बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, ये जब हमारा ब्रेक होगा तब हम लोग इसे अपसाइड प्लान करेंगे। यहाँ पे इसमें भी हमारा जो पहला टारगेट होता है वो होता है इसका हाइट, जो यहाँ पे नेकलाइन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो हाइट क्रिएट हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये हमारा अगर 2 यूनिट यहाँ भी है तो यहाँ पे ऊपर भी ये 2 यूनिट आप प्रोजेक्ट कर दिया, 4 जो कुछ भी आपको वैल्यू आ रहा है इनकी हाइट, वही यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपसाइड इसे प्लान करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क किया है। मैंने लाइव जब यूट्यूब पे ले रही थी सेशन, उस समय भी लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग इंट्राडे इसमें भी प्लान कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, और ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये भी सबसे अच्छा कब वर्क करता है, जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होगा 40 के जोन के पास, यहाँ 40 के बैंड के पास जब ये क्रिएट होता है डाइवर्जेंस यहाँ पे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं प्रैक्टिकली कहाँ पे वो क्रिएट हुआ था। जैसा कि मैं आपको बताई कि आरएसआई डाइवर्जेंस हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, वैसे ही यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आवरली चार्ट है, आप इसे देखें कि कहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। अगर आप इस पॉइंट को मार्क करें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो हमारा क्रिएट हुआ है एक स्विंग लो यहाँ पे, और दूसरा स्विंग लो जो क्रिएट हुआ है इससे नीचे है यहाँ पे। अब इसको हम आरएसआई को जूम करके देखते हैं। आरएसआई को जूम करके देखने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड हमारा क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा था, प्राइस हमारा लोअर लो बना रहा था, बट आप इसे देखिए कि ये क्या हमारा कर रहा है, आरएसआई इस पॉइंट पे हायर हाई कर रहा है, प्राइस इज गोइंग डाउन और यहाँ पे आरएसआई इज गोइंग अप। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इसकी ट्रेड का प्लान करेंगे जब ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक करेगा।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रेकिंग द नेक लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच यहाँ पे और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस हमारा क्रिएट हुआ प्राइस और आरएसआई में, इसका नेकलाइन जब इस दोनों पॉइंट का जो हाई है, नेकलाइन बोले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हाई है, वहां पे जब ये ब्रेक हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक किया, वो ब्रेक करने के बाद किस तरह से इसने मूवमेंट दिखाया है, ये हमारा आरएसआई का डाइवर्जेंस इसी तरह से वर्क करता है। ये काफी अच्छा मूव हम लोगों को दिखाया। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, बता रही हूँ। इसमें आप डाइवर्जेंस को खोजे कि डाइवर्जेंस आपको कहाँ दिख रहा है। क्या आप, मैं जो मार्क कर रही हूँ, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? यहाँ पे जो प्राइस बनाया लोअर लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर गया, बट व्हाट द आरएसआई इज डूइंग हियर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, मैं इसे मार्क कर लेती हूँ पहले, ये पॉइंट और यहाँ पे जो एक लो बनाया ये पॉइंट। अब हम लोग आरएसआई को जूम करते हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच देखें, आरएसआई जो हमारा था क्या कर रहा था, ये ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस तो हमारा नीचे गिरा, लोअर लो किया दो स्विंग्स के बीच, और आरएसआई यहाँ पे ऊपर की ओर गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। और हम लोगों ने कैसा बात किया था कि कैसे इसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो ट्रेड प्लान करने का इसमें सिंपल सा हमारा तरीका है, नेक लाइन ब्रेक होने के बाद या फिर दो स्विंग्स हाई के बीच जो हमारा, दो स्विंग्स लो के बीच जो हमारा हाई क्रिएट हुआ है, उसे हम लोग ब्रेक होने का वेट करेंगे। इन दोनों स्विंग्स के बीच, ये जो एक स्विंग्स क्रिएट हुआ और ये स्विंग्स क्रिएट हुआ, इनके बीच की नेकलाइन ये है। यहाँ पे इस आवरली कैंडल ने, ये आवरली का चार्ट है फिर से, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ और इसके बाद आप देख ले कि किस तरह के आप मूव दिखाए हैं। हम लोगों ने टारगेट की क्या बात की थी कि यहाँ जितना टारगेट नीचे इस दोनों के बीच का हाइट होगा, नेक लाइन से जो हाई क्रिएट हो रहा है दो स्विंग्स लो के बीच और ये स्विंग्स का, उतना ही हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और ठीक उसी तरह से इसने टारगेट भी दिया। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस का ट्रेड। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए लेंगे। अप ट्रेंड में जो आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा तो हम लोग रिवर्सल प्ले डाउन साइड का जब इसमें प्लान करेंगे। इसका एग्जांपल चार्ट, जो इसका चार्ट जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जेंस हमें कहाँ दिखा था। बहुत फाइन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखेगा। जहां भी ये कंसोलिडेशन वाला आपको जोन नजर आता है ना, वहां पे आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दें इस जोन में कि आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा है। हमेशा यहाँ रेसिस्टेंस के बाद कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, रेसिस्टेंस के पास अगर कंसोलिडेशन होता है तो ये अपसाइड ब्रेक भी करता है, कभी कभी ये डाउन साइड भी तो ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे आप आरएसआई को नोटिस करें कि ये क्या कर रहा है, डाइवर्जेंस तो इसमें हमें नहीं दिख रहा है। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको कैसे डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पे हाई को मार्क करें, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे बना है इसमें हाई। एक ये पॉइंट हुआ और दूसरा हमारा यहाँ पे दूसरा जो हाई लगाया ये वाला लगाया। इसको अब हम लोग, प्राइस तो दिख रहा है यहाँ पे हायर हाई किया है इस जोन में, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये प्राइस किया है यहाँ पे हायर हाई, ऊपर गया है यहाँ पे। अब प्राइस को, यहाँ पे प्राइस देखते हैं किसी पर्टिकुलर बार्स में क्या प्राइस बना है, हाई लो और क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा इस जोन में। आप हमेशा यहाँ पे नोटिस करें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है हाई लगाया या नहीं, कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ पे देखें क्या उस पर्टिकुलर कैंडल ने कौन सा हाई लगाया है, क्या लो लगाया है, कौन सी इसकी क्लोजिंग पॉइंट थी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको उस पॉइंट का आरएसआई का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, आरएसआई का वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। चलिए अब हम लोग आरएसआई को जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जैसा कि प्राइस वहां पे हायर हाई बना रहा था और प्राइस हायर हाई बनाया, इस तरीके से प्राइस जा रहा था, लेकिन आप आरएसआई को देखें कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच इसने लोअर लो बनाया। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डाइवर्जेंस मीन्स क्रिएट हो गया है। और हम लोग प्लान कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो स्विंग लो लगाया होगा चार्ट में, वही हम लोग प्लान करेंगे डाउन ब्रेक होने का, वहीं पे हमारा ट्रेड प्लान होगा। जैसे इन दोनों के बीच ये जो नेकलाइन क्रिएट हुआ है, ये वाला, ये स्विंग्स के बीच और इसके बीच, इन दोनों के बीच ये नेकलाइन क्रिएट हुआ। जब ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा, इस पर्टिकुलर कैंडल ने इसे ब्रेक किया। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। मैं बात कर रही हूँ इसकी, इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया। इसके बाद हम लोगों ने हमेशा क्या बोला है कि ट्रेड जो प्लान करेंगे उसका पहला टारगेट क्या होगा,
यहाँ पे जो हाइट क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच, ये इससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे मिले हैं। इसी तरह से RSI को डाउन साइड और अपसाइड के ट्रेड के लिए आप भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, बट एक्चुअली डाइवर्जेंस क्या होता है लोग जानते हैं, बट कैसे इसे देखना है वो उन्हें नहीं पता होता है। जिस तरह से मैं बताई ठीक उसी तरीके से अगर आप इसे प्लान करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवार्ड भी आपको मिलेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर RSI की सीरीज मैं चला सकती हूँ, मुझे बहुत सारे माइन्यूटली मैंने ऑब्जर्व किया RSI को, तो आपको अगर इसके और भी कुछ वीडियो चाहिए RSI से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताओ।